हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी तैयारी बोर्ड्स की बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए टर्म 2 प्रिपरेशन के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर रियलाइजेशन हो जाएगी कि आपकी कौन से चैप्टर की कितनी तैयारी है। ठीक है, और दूसरा आपको क्वेश्चन देखकर कैसे पता भी चलता है कि ये कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। तो इस चीज़ की भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ बुक्स में से ली गई हैं, तो इसमें आपकी ये टर्म 2 प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है वाटर की, तो वाटर बना लिया। अब लाइट हाउस है, लाइट हाउस की जो लेंथ है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 40 मीटर। अब टॉप ऑफ द लाइट हाउस यानी कि इस चीज़ की बात की गई है, वहाँ से एक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बोट है बी। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो बोट है ये बेस ऑफ द लाइट हाउस, तो बेस ऑफ द लाइट हाउस ये है, तो यहाँ से ये जो बोट है वो कितनी दूर है, तो लेट मान लेते हैं कि ये x मीटर्स दूर है। ठीक है, तो इसको पहले हम लेबल कर लेते हैं। सो ए बी सी, ये ट्रायंगल बना लिया हमने। ये तो हमारा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये बन गई हमारी फिगर। हमें सिर्फ क्या बताना है, ये एक्स मतलब कितनी दूर है ये बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। तो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है। ठीक है, बेस हमें निकालना है और एक एंगल गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, tan। ठीक है, एंगल क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 40, बेस क्या है x। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक यूज़ किया है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल्स टू 40/x, तो x और √3 को इंटरचेंज कर दो। सो x की वैल्यू आ गई 40/√3। आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर छोड़कर नहीं आएंगे, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स, क्योंकि रूट वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो वी विल रैशनलाइज दिस। सो 40√3 डिवाइडेड बाई 3। सो हाउ फार इज द बोट, सो 40√3/3 मीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हो, इसको सबसे सिंपल सॉल्व करने का तरीका होता है आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करो। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, b की वैल्यू आएगी -2a, c की वैल्यू आएगी -4b² -a²। ठीक है, अब d की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे 4b² -4ac। सो b² मतलब -2a का होल स्क्वायर -4 × 1 इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस का 4b² माइनस का a²। ठीक है, सो ये हो गया 4a² माइनस माइनस हो गए प्लस 4 × 4b² -a²। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मैंने माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। 16b² -4a², 4a² कट गया, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 16b²। ठीक है, चलो रूट्स निकाल लेते हैं इसके। -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, -b का मतलब हो गया माइनस ऑफ 2a प्लस माइनस √16b² डिवाइडेड बाई 2 × 1, ये हो गया प्लस का 2a। ठीक है, 16b² का क्या आएगा, 16 का क्या होता है 4 होता है, b² का क्या हो जाएगा b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इनको सेपरेट कर लो, 2a प्लस 4b/2। ठीक है, 2a माइनस 4b/2। ठीक है, सो 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 2b/2। ठीक है, 2 × a माइनस 2b/2, 2 कैंसल हो गए। ठीक है, सो 1 फैक्टर इज a प्लस 2b एंड द अदर फैक्टर इज a माइनस 2b।
ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हमेशा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप सॉल्व करेंगे और इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो आप देख सकते हैं पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी सी डी इज अनदर टेंजेंट। तो आपको देख सकते हो सी डी का अनदर टेंजेंट है। अब यहाँ पर कुछ डायमेंशंस हमें गिवन है, सो वी विल मार्क दैट पी ए है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्यू सी और क्यू डी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये मतलब 3 सेंटीमीटर है, क्यू डी भी 3 सेंटीमीटर है। हमें पी सी प्लस पी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो हमें गिवन है वहीं से हम सारा कुछ निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ए पी की, तो ये पूरी 12 है, तो यहाँ पे सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से सी ए और सी क्यू जो है वो टेंजेंट्स हैं, है ना। तो ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, जो सी ए है वो सी क्यू के इक्वल है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये जो सी ए हो गया वो भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया। ये रीज़न क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये रीज़न आप अगर मेंशन नहीं करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, राइट। अब यहाँ पर ऐसे सेम डी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्यू डी और बी डी भी सेम होंगे, ठीक है। तो क्यू डी और बी डी भी तो हम लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी, तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम रीजंस यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे, तो ये वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। यहाँ से निकल गया। बट हमें तो पी सी और पी डी की वैल्यू चाहिए थी। अब पी से देखो, पी ए की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 12, तो पी बी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सेम रीज़न के साथ ये भी जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब पूरी लेंथ पता है और ये सी ए वाली हम माइनस कर देते हैं। सो यहाँ से हमारे पास जो पी सी की लेंथ आ गई वो आ गई 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही पी डी की जो लेंथ है वो आ गई 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने की इसकी थी पी सी प्लस पी डी की, दैट इज 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ये पूरा इस तरह से अटैम्प्ट करना है, फिगर में ही नहीं बताते जाना कि ये 12 है तो ये 3 है, माइनस करके यहीं पर करके नहीं आ जाना, पूरा यहाँ से ऐसे पूरा लिख कर आना है, फिर ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 14, 25 एंड 36। तो यहाँ से ये जो ए पी है पहले इसमें से हम ए और डी निकालते हैं। सो ए है हमारा 3 और डी है हमारा 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 11। तो कहता कौन सी टर्म है ए पी की, तो यहाँ से हम पहले इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू में मैं कुछ भी पुट नहीं कर रही हूँ, nth टर्म ये हो गई। विल बी 99 मोर देन, विल बी मतलब इज इक्वल्स टू 99 मोर देन, 99 मोर देन मतलब 99 प्लस मोर देन इट्स 25th टर्म। 25th टर्म क्या होती है, a प्लस 24 डी, है ना, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये चीज़ बन गई यहाँ से। ओके, हमें क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द ए पी, यानी कि हमें इस क्वेश्चन के लिए n निकालना है। a और d की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सामने सामने a और a तो सामने सामने कट के बाकी की वैल्यूज़ पुट कर दो। n माइनस 1, d की वैल्यू 11 है, 99 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 11, सो 99 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 264 and this will be equals to 363, n minus 1 into 11, 11 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 363 डिवाइडेड बाई 11 दैट विल बी इक्वल टू 33, सो n माइनस 1 33 के इक्वल आ गया, सो n आ गया 33 प्लस 1 दैट इज़ 34, यानी कि 34 टर्म ऑफ द ए पी जो है वो 99 ज़्यादा होगी उसकी 25th टर्म से। ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ 6 मीटर हाई पोल। तो ये हाई पोल आपको दिख रहा है, डी सी एक लैडर है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये डी सी एक लैडर है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस टू द पॉइंट डी ऑफ द पोल। अगर ए डी जो है वो 2.54 है तो हमें ये लेंथ ऑफ लैडर
हमें निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो लेंथ है लैडर की वो x है, द लेंथ ऑफ द लैडर बी x मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ये डी बी सी की, तो एक एंगल है हमारे पास। ठीक है, लैडर की लेंथ हमें फाइंड करनी है ये x। अगर हमें ये डी बी पता चल जाए, क्योंकि पूरा पोल जो है वो 6 मीटर का है और ये जो ए डी है वो 2.54 है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो डी बी की लेंथ आ जाएगी। सो डी बी विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 2.54 दैट इज इक्वल्स टू 3.46 मीटर। तो ये जो डी बी है वो आ गया 3.46 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है और एक एंगल है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के केस में हम कौन सी लगाते हैं, हम कौन सी टी रेशो यूज़ करेंगे, हम अपनी साइन थीटा यूज़ करेंगे। सो इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 3.46 अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 3.46 बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x मल्टीप्लाई बाई √3, 3.46 मल्टीप्लाई बाई 2 और √3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वही हमें यूज़ करनी है 1.73। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 3.46 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.73, ये 2 से कैंसिल हो गया। सो x आ गया 4 मीटर्स, यानी कि लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये एपी गिवन है, तो इस एपी में से पहले हम ए और डी निकाल लेते हैं। सो ए आ गया 115 और जो डी है दैट इज इक्वल्स टू 110 माइनस 115 दैट इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब उसने कहा कौन सी टर्म ऑफ द एपी है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन के लिए एन चाहिए। ठीक है, अब उसने पूछा क्या कौन सी टर्म उसकी पहली नेगेटिव टर्म है। पहली नेगेटिव टर्म मतलब उसका जो ए एन है वो लेस देन 0 होगा, है ना, मतलब उसकी nth टर्म है वो लेस देन 0 होनी चाहिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है 115 है, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू -5 है, लेस देन 0। सो 115 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0, सो दिस इज इक्वल्स टू -5n प्लस 120 लेस देन 0। 120 को उधर ले जाएंगे तो इट विल बी -120। अब इज इक्वल टू के केस में हम क्या करते थे, ये -5 हम उधर ले जाएंगे तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर बीच में इज इक्वल टू नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है। तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है जैसे n के आगे ये -5 लगा है तो हमें ये हटाना है। सो हम क्या करेंगे, इसको -5 से डिवाइड करेंगे। तो -5 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। याद रखना, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू, ये हो गया 5 और 120 कट हो जाएंगे 24 पे। सो n इज़ ग्रेटर देन 24 वैल्यू आई है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 25th टर्म जो है वो उसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, n ग्रेटर देन 24 तक तो ठीक है, बट अगर आप 25th टर्म नहीं लिख कर आओगे तो ये आंसर पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बातों का कि जब आप आंसर निकाल रहे हो तो पूरा नीचे मेंशन करके आना है। अब आंसर आप क्या लिखोगे, 25th टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं वाइल अटेम्प्टिंग द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है और हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है 25/1/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं तो 176/7 आ जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 7 175, 175 प्लस 1 176। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो 176/7, 22/7। रेडियस हमें नहीं चाहिए तो हम h और r इक्वल ही हैं तो हम h² यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे r की जगह पे मैंने h पुट कर दिया। 7 से 7 सीधे सीधे कैंसिल हो गए, इस 22 को इधर ले आओ। ठीक है, इज इक्वल्स टू h³। 22 8 ज़ा
ठीक है, आप चाहे तो 11 के टेबल पे पहले कैंसिल कर सकते हो, तब भी ऐसे ही आएगा। सो h आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब हो गया 2 मीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज द 2 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। इसमें से क्या किया गया है, कोन माइनस किया गया है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस, मतलब हाइट और जो हमारी बेस की यानी कि रेडियस की वैल्यू है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो सिलेंडर में से कोन को माइनस किया गया है, तो दोनों के वॉल्यूम्स माइनस कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होता है हमारे पास। अब यहाँ से पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्योंकि 2 बार वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/3, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2/3 आ गया। अब वैल्यूज़ पुट कर लो और रिमेनिंग सॉलिड का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 6 × 6, एच मतलब 14, 2/3, ठीक है। 7 2s are 14, 3 2s are 6, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 1056 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अननोन वैल्यूज़ हमें टेबल में से फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये क्यूमुलेटिव गिवन है। तो हम जानते हैं कि क्यूमुलेटिव हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है ना। जब ये पहली वाली आ जाती है, दूसरी वाली में ऐड करके हम ये चीज़ बनाते हैं, मतलब 5 + 7 क्या बनेगा, x1 के इक्वल, है ना। 5 + 7 जो है वो x1 के इक्वल बनेगा, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई 12। तो x1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी 12। अब नेक्स्ट वाली कैसे बनाएंगे, 12 + x2, ठीक है। 12 + x2 क्या बना रही है, 18 बना रही है। सो 12 + x2 = 18, तो x2 की वैल्यू आ गई 6। तो मैं यहाँ पर x2 की वैल्यू मेंशन कर रही हूँ 6, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली कैसे बनेगी, 18 + 5, 18 + 5 = x3, यानी कि 23 वैल्यू आ गई x3 की। अब x3 + x4, x3 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो x3 + x4 जो है वो 30 के इक्वल है, यानी कि 23 + x4 = 30। तो x4 की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 अननोन गिवन थे। तो क्या x1 की वैल्यू आई 12, x2 की वैल्यू आई 6, x3 की वैल्यू 23 और x4 की वैल्यू आई 7। ऐसे आप फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सिलेंडर और कोन की, ठीक है, उनके इक्वल बेस इक्वल हाइट है, यानी कि रेडियस अगर आ रहा है तो इसका भी रेडियस आ रहा है, इसकी हाइट है तो इसकी हाइट h है, ठीक है। अब उसने बोला इफ़ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 πRh और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πRL, ठीक है। इन दोनों की उसने कहा रेशो जो है वो 8:5 है, यानी कि इन दोनों की जो कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशो है, यानी कि 2 πRh अपॉन πRL की जो रेशो है वो 8:5 है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है। हमें क्या शो करना है कि उसकी जो रेडियस और उसकी हाइट की रेशो है वो 3:4 आनी चाहिए, यानी कि हमें r/h की वैल्यू 3/4 शो करनी है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना L नहीं है, क्योंकि रेडियस और हाइट तो बराबर हैं, ये तो दोनों के सिलेंडर और कोन की, यहाँ L नहीं है। L मतलब होता है स्लैंट हाइट। अब यहाँ पर L निकालते कैसे हैं, L² = r² + h², यही फॉर्मूला होता है। सो L की वैल्यू हो गई r² + h², क्योंकि हमें r² और h² में ही रखनी है सारी वैल्यू, तो हम यहाँ पर L की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी तो बहुत ही आसान है सारा क्वेश्चन। πr, तो ये रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8/5। तो यहाँ से पाई आर कैंसिल कर दिया, बचा क्या 2h अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/5, ठीक है। अब ये जो 2 है वो मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, सो h अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8/2 इंटू 5। सो ये कैंसिल होके छोटा हो जाए ना ये वैल्यू, इसलिए इधर लेके गई। सो h अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। 5h इज इक्वल्स टू 4 इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दिस इज इक्वल टू 25h स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और इसका रूट स्क्वायर रूट से मतलब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो दिस इज 16r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 25h स्क्वायर, 16r स्क्वायर, 16h स्क्वायर, ठीक है। अब 16h स्क्वायर जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल्स टू 9h स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16r स्क्वायर। हमें r ऊपर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो h है इसको राइट साइड पे ले आते हैं, ठीक है, और जो 16 है वो हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हम r/h का होल स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू 9/16। तो ये 9/16 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 इज इक्वल्स टू r/h 3/4, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था कि रेडियस और हाइट की जो रेशो है वो कितनी है, 3/4 है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो ये 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। Next question number 11. Given below is a distribution of weekly pocket money received by students of a class. Calculate the pocket money that is received by most of the students. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो हमें कुछ गिवन है कि क्या निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या निकालना है, मतलब मीन मीडियन मोड में से क्या चीज़ निकालनी है। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज़ रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को ये जो पॉकेट मनी है वो वाली हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोड, क्योंकि मोड हम निकालते हैं जो मैक्सिमम हो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू हो वो मोड होता है। तो मतलब इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। अब हमें पता चल गया कि मोड निकालना है। अब तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले निकालते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, तो 80 to 100 वाली ये हमारी हो गई मॉडल क्लास, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिख देना है आपने, इसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है और ये हमारी मॉडल क्लास है। अगर ये हमारी मॉडल क्लास है तो ये F1 वैल्यू हो गई, ये हमारी F0 वैल्यू हो गई और ये हमारी F2 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0, 2 ऑफ F1 F0 F2, ठीक है, F2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। सो L इज 80, F1 इज 18 माइनस 12, 2 इंटू 18 माइनस 12 माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H, H का मतलब हो गया 20, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सो 80 प्लस ये हो गया हमारा 6, 2 इंटू 18 36 माइनस 17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 20। सो 80 प्लस 120 बाई 19, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 6.31, देन आंसर इज 86.31, ठीक है। तो ये है मंथली पॉकेट मनी, ठीक है, दैट इज रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 86.31 इन रुपीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर। सो क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो लेंथ इज़ 9 मीटर, ब्रेथ इज़ 8 मीटर एंड हाइट इज़ 2 मीटर। अब उसको मेल्ट करके रीकास्ट किया गया है किसमें, क्यूब्स में, ठीक है। तो क्यूबॉइड को क्यूब में रीकास्ट किया गया है और जो क्यूब है उसका जो एड्ज है या साइड है या ए है वो क्या है, हमें 2 मीटर गिवन है, ठीक है। हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हमने बना सकते हैं हम इसमें से, ठीक है। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट
नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो हम यहाँ पर n बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस ये करना है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, a क्यूब, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, 9 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, n इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि साइड 2 थी और 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हो गया। सो अब यहाँ पर n इसको ऐसे रहने दो, 9 इंटू 8 इंटू 2, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें इधर ले आती हूँ। सो 2 से 2 कैंसिल, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18। सो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बन सकते हैं, 18 क्यूब्स बन सकते हैं। जब भी रिकास्टिंग वाला क्वेश्चन हो उसमें वॉल्यूम ही यूज़ करना होता है आपको, ठीक है। ये टिप है, ट्रिक है, जो मर्जी याद रख लो, बट उसमें वॉल्यूम ही यूज़ करना है आपको हमेशा। क्वेश्चन 13, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 53, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के फाइंड करनी है। तो हम जल्दी से, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई क्या होते हैं, क्लास मार्क्स 0 से लेके 20 तक, 0 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 हो गया, ये 20 और ये इसका 30 हो गया, इसका 50, इसका हमारा 70 और ये हो गया हमारा 90, ठीक है। एक्स आई एफ आई, आप चाहे तो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ही बना दिया है, आप इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आई एफ आई निकालेंगे। सो दिस इज़ 120, दिस इज़ 450, 32 इंटू 50 1600, 70 के, और ये हो जाएगा 1170, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई, है ना। समेशन ऑफ एफ आई करेंगे यानी कि हम 12, 15, 32 और 13 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 और साथ में हम ऐड करेंगे के को, ठीक है। यहाँ पर पहले 120, 450, 1600 और 1170, यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक करके आते हैं वो मैं बता देती हूँ, वो ये 70 भी ऐड कर देंगे साथ में, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 70 आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 70 के साथ के लगा है। तो आपने वही नंबर्स ऐड करने हैं जिनके साथ ये अलग अलग हैं, जो ऐसे हैं। तो एफ आई एक्स आई हो गया 70 के, ठीक है, प्लस और साथ में 3340 इनका टोटल है, ठीक है। तो हमारा मीन जो है उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई। मीन गिवन है 53 और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है वो 3340 प्लस 70 के आ गया और 72 के प्लस के जो है वो नीचे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 53 इंटू 72 प्लस के इज इक्वल टू 3340 प्लस 70 के, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, it is equal to 3816 plus 53k is equal to 3340 plus 70k. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिलेंडर की बात हुई है, ठीक है। तो सिलेंडर का जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, सो हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया है, रिकास्ट किया गया है, फिर से वही चीज़ है, हम यहाँ पर वॉल्यूम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड मेटालिक बॉल्स, यानी कि हमारे पास सफ़ेयर वाली बॉल्स हैं जिनका जो रेडियस है वो 7/12 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हमने बनाई हैं। सो ना लेट नंबर ऑफ बॉल्स सो फॉर्म्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सफेयर, यही बोलेंगे हम इसको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सफेयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब पाई से पाई मैं सीधे कैंसिल कर रही हूँ और यहाँ पर दो तरह के रेडियसेस हैं, तो R1 R2 यूज़ कर लो, कन्फ्यूजन ना हो ताकि, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करो, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे R1 स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14, n मल्टीप्लाई बाय 4/3, ठीक है। R2 क्यूब मतलब 7/12, 7/12, 7/12, ठीक है। अब n को सिर्फ राइट साइड पे रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज़ उठाकर आप लेफ्ट साइड पे ले आओ। 3.5 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7,
ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। और इसके जो पॉइंट हैं वो हटा कर भी मैं यहाँ पर 10 लगा रही हूँ, ठीक है, इजी करने के लिए। और तो 7 5 सा 35, 7 5 सा 35, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब एक 7 और बचा है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या कट हो सकता है हमारा, ये 2 के टेबल पे, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 5, और 5 और 5 कैंसिल हो गए। तो डिनोमिनेटर में से सब खत्म हो गया, न्यूमरेटर में से देखो क्या बचा, 3 3 6 और 12। सो 3 × 3 × 6 × 12, ठीक है। सो n की वैल्यू आ गई 9 × 6 54, 54 × 12 दैट इज़ इक्वल टू 648। तो 648 बॉल्स हम बना सकते हैं जब एक सिलेंडर को इतने रेडियस और इतने हाइट में रिकास्ट किया गया है सॉलिड मेटालिक बॉल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5k है और c की वैल्यू 16 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो 5k का होल स्क्वायर 4 × 1 × 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 25k² - 64 इज इक्वल टू 0। 25k² इज इक्वल टू 64। सो k² इज इक्वल टू 64/25, ठीक है। सो रूट करेंगे 64/25 का, सो दिस इज इक्वल टू 8/5 प्लस माइनस, ठीक है। सो k की वैल्यू जो है वो कितनी है, ±8/5, ठीक है। नेक्स्ट, nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1, ठीक है। तो nth टर्म हमें गिवन है, हमें निकालना है इसकी पहली 3 टर्म्स का सम क्या है। तो पहली 3 टर्म्स से निकालनी पड़ेंगी सबसे पहले। सो n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, सो हमारा जो A1 है पहली टर्म है, तो वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो A2 कितना आ रहा है, 2 × 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 5। और अगर हम वैल्यू 3 पुट करते हैं, सो 2 × 3 + 1 दिस इज़ इक्वल टू 7, है ना। यही है पहली 3 टर्म्स। अब 2 तरीके इसको करने के, सम ऑफ पहली 3 टर्म्स यानी कि 3 + 5 + 7 कितना हो गया, 15 हो गया, है ना। 8 + 7 15 हो गया। एक तरीका तो ये है कि इन तीनों को टर्म्स को ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है S(3) निकालो, ठीक है। हमारी जो AP बन रही है वो बन रही है 3 5 7, है ना। इसमें अगर मैं देखूँ A की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है और L की वैल्यू क्या है, 7 है। सो मैं n/2 A + L वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, SN का फॉर्मूला। सो S(3) टर्म्स 3/2 3 + 7, ठीक है। सो 3/2 × 10, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो या फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 है। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि नेचर ऑफ रूट्स आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ज़्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करके आते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर है k, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -1। सो डिस्क्रिमिनेंट है p² - 4ac <0, है ना। तो b² क्या है, -6 का होल स्क्वायर 4 × k × -1 <0, 36 + 4k <0। सो हम इसको इधर ले जाएंगे, -36 हो गया। सो हम यहाँ पर k के आगे से जो 4 है वो हमें हटाना है। तो k के आगे से 4 हटाने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं, सो वी विल नॉट चेंज द इनइक्वालिटी साइन, ठीक है। एक पहले जो क्वेश्चन में थे उसमें माइनस से डिवाइड किया था, माइनस के नंबर से, नेगेटिव नंबर से, इसीलिए उसका जो साइन है वो हमने चेंज किया था, ठीक है। यहाँ पर साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो k आ गया -9। तो यानी कि k की जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो -10 हो सकती है, -11 एंड सो ऑन, इस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, k शुड बी <-9। तो k की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, -10 -11 एंड सो ऑन, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं -9 से छोटे वाले
वो सारे इसके हो सकते हैं जहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, पी क्यू इज़ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे विद सेंटर ओ, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है, और क्यू ओ आर इज़ अ डायामीटर। तो क्यू ओ आर हमारा डायामीटर है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायामीटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया डायामीटर, ठीक है। क्यू ओ आर है तो क्यू ये पॉइंट मान लिया और आर ये पॉइंट मान लिया। अब पी क्यू एक टेंजेंट है तो ये ऐसे टेंजेंट बना दी, ठीक है। पी क्यू एक टेंजेंट बन गई और हमारा जो एंगल गिवन है यहाँ पर पी ओ आर 120 डिग्री। सो यहाँ पर अगर हम ओ और पी को ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री। और कौन सा एंगल हमें निकालना है, ओ पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो ओ क्यू ओ आर है वो डायामीटर है, तो ये जो ओ क्यू है वो हमारा रेडियस है, और पी क्यू क्या है, हमारी टेंजेंट है। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, इतना तो आपको पता है। सो ओ क्यू जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो रेडियस है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 है हमारे पास। मेथड नंबर 1 में हम अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लें, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड कर लें, तो ट्रायंगल के दो एंगल्स पता हो तो तीसरा तो फटाफट निकल जाता है, ठीक है। तो ये एंगल निकलेगा कैसे, तो ये क्यू ओ आर जो है वो डायामीटर है, एस क्यू ओ आर जो है वो डायामीटर है, और डायामीटर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूँ तो स्ट्रेट लाइन पे ये देखो एंगल्स मतलब ये एंगल 1 और 120 जो है वो 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। सो एंगल 1 आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 पता है, ये वाला एंगल 90 है, और तीसरा एंगल तो बड़े आराम से निकल आएगा। सो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है, 60 प्लस 90 प्लस एंगल कौन सा है हमारा ओ पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ पी क्यू 60 और 90 150 हो गए, ठीक है। सो एंगल ओ पी क्यू आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा मेथड, ठीक है, कौन से दूसरे मेथड से हम करेंगे। अब इसमें हम ये वाला एंगल नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है ओ क्यू पी, और ये जो 120 डिग्री है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ना। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो 120 डिग्री है वो क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि 120 डिग्री मतलब एंगल पी ओ आर जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 120 इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू 30 डिग्री, ठीक है। ये मेथड मैंने इसलिए पहले चूज़ नहीं किया था क्योंकि आप लोगों को ये 9th में करवाया गया है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत कम यूज़ होती है, बट फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा, और ये करेक्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 20। 5th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 4d 20 के इक्वल है, एंड सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म। 7th टर्म क्या होती है, a प्लस 6d, और 11th टर्म क्या होती है, a प्लस 10d, ठीक है। दोनों का सम जो है वो 64 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉर्ट कर लेते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। सो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 64। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 64, a प्लस 8d 64 डिवाइड बाई 2 हो गया 32, ठीक है। तो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। सो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 32। साइंस चेंज करेंगे, a और a कैंसिल, 4 माइनस 8 माइनस 4d माइनस 12, ठीक है। सो d की वैल्यू आ गई 3। सो कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज 3। तो मूव करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। पी क्यू इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू एक टेंजेंट बनाई है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और फिर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है।
तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पर, ये ट्रायंगल बन गया। और गिवन है कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ये जो OP है वो रेडियस है और PQ जो है वो टेंजेंट है, और रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यही होता है। तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। सो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, OQP फाइंड करना है हमें। लेट मान लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। हमें OQP यानी कि एंगल 1 जो है वो उसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ये जो 1 और 2 है, ये देखो ये वाली साइड के सामने एंगल 1 है और ये वाली साइड के सामने एंगल 2 है। अब साइड्स बराबर है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। सो हम लिख सकते हैं कि एज जो ट्रायंगल है OPQ है वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस है तो यानी कि OP इज इक्वल्स टू यहाँ पर PQ है ना। यहाँ पर OP जो है वो PQ के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। ये रीजंस आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल में क्या करेंगे, OPQ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल 1 की, तो एंगल 1 ऐसे ही रहने देते हैं। 2 की जगह पर भी एंगल 1 लिख देते हैं। 90 इज इक्वल्स टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 उधर लेगी माइनस कर दिया। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90/2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि एंगल OQP की वैल्यू है 45 डिग्री। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सो आई होप आज के वीडियो के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।